धीरे धीरे करके जो डिपार्टमेंट्स हमारे पास नहीं थी उसको हम धीरे धीरे करके चालू कर रहे हैं। उसमें एक अहम जो डिपार्टमेंट था जो मिस कर रहा था वो था कैंसर का, ऑन्कोलॉजी का। अभी जो दो मेजर डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं कैंसर में, वो है एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी और एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। हम कॉमन लोग तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो आयुष्मान का था। तो अब आयुष्मान से भी जो हमारा मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो इम्पैनल्ड हो गया है। तो अब आयुष्मान के थ्रू हम सारे पेशेंट्स ले सकते हैं जो कि कैंसर के मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पेशेंट होते हैं, जिसमें दवा के द्वारा इलाज होता है कैंसर का। तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नितेश कुमार है। मैं पारस HEC हॉस्पिटल का फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ। आज आप सभी लोग को यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। आज एक विशेष उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं। एक नया सर्विस सॉर्ट ऑफ हम लोग चालू कर रहे हैं, जो एक नया डिपार्टमेंट है जो ऑन्कोलॉजी कैंसर का है। तो उसके लिए आज हमारे साथ डॉक्टर्स लोग हैं जो इस पे बात करेंगे। सो मेरे टीम में साथ में है डॉक्टर शिव अक्षत, तो क्रिटिकल केयर के हेड हैं, डॉक्टर PK रैना जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, डॉक्टर गौरव जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर कौशिक रॉय जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है यहाँ पे। तो कैंसर का जैसे हमने पिछले बार भी आपने देखा था कि हमने एक नया विंग चालू किया था प्लास्टिक सर्जरी का। तो उसी हिसाब से धीरे धीरे करके जो डिपार्टमेंट्स हमारे पास नहीं थी उसको हम धीरे धीरे करके चालू कर रहे हैं। उसमें एक अहम जो डिपार्टमेंट था जो मिस कर रहा था वो था कैंसर का, ऑन्कोलॉजी का। तो वो ऑन्कोलॉजी और कैंसर वाला डिपार्टमेंट को धीरे धीरे हम सुदृढ़ कर रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस को बढ़ा रहे हैं, उसमें स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो हमारा जो कैंसर का प्रोग्राम है उसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी पहले हमने लेके आया। उसके बाद मेडिकल ऑन्कोलॉजी से आप जानते हैं कि कैंसर इज लाइक होलिस्टिक। जब तक आप उसमें होलिस्टिक इलाज ना करें तब तक कैंसर का इलाज पूरा नहीं होता। उसमें मेडिकल मेडिसिन दवा का भी जरूरत होता, सर्जरी का भी जरूरत होता। और एक डिपार्टमेंट है जो अभी भी हमारे पास नहीं है, वो रेडिएशन का है। वो भी 6-8 महीने में हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसके हिसाब से आ जाएगा। सो अभी जो दो मेजर डिपार्टमेंट्स हमारे पास है कैंसर में, वो है एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी और एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का। सो इन दोनों डिपार्टमेंट से हम जो यहाँ के जो झारखंड के जो कैंसर के रोगी हैं उनको अभी सुविधा हम दे पा रहे हैं। इस डिपार्टमेंट से मेडिकल ऑन्कोलॉजी 6 महीने के हिसाब से चल रहा है। तो उसमें एक जो बाधा आ रही थी जो कि हम कॉमन लोग तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो आयुष्मान का था। तो अब आयुष्मान से भी जो हमारा मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो इम्पैनल्ड हो गया है। तो अब आयुष्मान के थ्रू हम सारे पेशेंट्स ले सकते हैं जो कि कैंसर के मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पेशेंट होते हैं, जिसमें दवा के द्वारा इलाज होता है कैंसर का। तो वो पेशेंट्स को अब हम ले सकते हैं। आज जिस केस के बारे में बात करेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर PK रैना, ये एक इसोफेगस कैंसर जो खाने की नली होती है ना, उसका कैंसर था, जिसमें उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, उनको निकाल के। तो ये एक मेजर सर्जरी होता है। और इस छाती के पास जो भी सर्जरी होता है, ये फूड पाइप आपका जाता है छाती के बीचों बीच से पेट, स्टोमक में, पेट के नीचे। तो वो जो चेस्ट का पार्ट है उसको थोरैक्स बोलते हैं। तो वो चेस्ट का पार्ट में सर्जरी बहुत कम लोग यहाँ पे करते हैं। एक तो हार्ट का सर्जरी, हार्ट आपका वो चेस्ट का जो थोरैक्स रीजन है उसमें आता है, तो CABG होता है, हार्ट के सर्जरीज होते हैं। हार्ट के अलावा वहां पे लंग्स है, आपका इसोफेगस है, लिम्फ नोड्स होते हैं। वो एरिया एक है जिसकी सर्जरी बहुत कम होती है यहाँ पे। तो उस एरिया में एक्सपर्टीज है डॉक्टर रैना का, जो ये सर्जरी पहले भी कर चुके हैं और उस एरिया में ये अच्छा काम करते हैं। तो उनके बारे में आपको ये बताएंगे। देखिए, खास करके क्या होता है कि कैंसर के मरीजों में सर्जरी करना, मेडिसिन देना, ये तो है ही, बट जो फोकस होता है कि आदमी का क्वालिटी ऑफ लाइफ उसके बाद कैसे बेहतर बनाया जाए। एक इंडेक्स होता है QALY, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, कि आपने सर्जरी करके, दवा देके एक कैंसर पेशेंट्स का लाइफ बढ़ाया तो 1-2 साल सही, लेकिन अगर वो 1-2 साल बेड पे ही रहा तो उस लाइफ का क्या करना। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी इंपॉर्टेंस होता है। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका फोकस है कि क्वालिटी पेशेंट्स का कैसे बढ़ाया जाए, इलाज के साथ साथ क्वालिटी के साथ उसका उम्र, जो एज है, उसको बढ़ोतरी करे, ताकि वो एक समाज में एक सहयोग करके कुछ आगे बढ़ सके। खाली जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है। तो वो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, उस पर हम लोग काम करते हैं ताकि पेशेंट्स का कुछ आउटकम मिल पाए और वो अपने डे टू डे रूटीन में, अपने लाइफ में, अपने नौकरी में, अपने परिवार के साथ कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ना कि सिर्फ बेड पे पड़ा और रह सके, जिंदा रह सके। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो कैंसर ऑन्कोलॉजी का चल रहा है। और जहां तक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात है, जो एक लास्ट प्रोग्राम बचा हुआ है, वो भी हम काम कर रहे हैं हम लोग उस पर। और 6-8 महीने में उसके लिए ज्यादा थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो वो भी एक बार आ जाएगा तो वो प्रोग्राम हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in